नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जिनका दिमाग दुबला होता है, जिनकी बुद्धि कम होती है, ऐसा कोई अगर ऊंचे स्थान पर बैठ जाए, ऊंचे पद पर बैठ जाए, ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है। उससे भी ज़्यादा एक और बड़ी बात है कि अगर जिसका दिमाग दुबला है वो अगर अपना दिमाग लगाने की और लड़ाने की कोशिश करे तो वो बड़ी समस्या पैदा कर देता है। यानी वो दिखाने कोई और जाता है, दिखाना कुछ और चाहता है और ही कुछ दिखा जाता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, शायरी तो शायरी होती है। हम शायरी का रेफरेंस बहुत बार ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं कि हमें कुछ बात बतानी है तो हम एक शायरी या कोई शेर पेश करते हैं कि उसमें जो कंटेंट है, आशय है, अर्थ है, वो लगाकर आप जल्दी से समझ जाओ। लेकिन हर बार शायरी काम नहीं आती, हर बार शायरी नहीं काम आती। और जब आप गलत ढंग से किसी शेर का या शायरी का रेफरेंस दे देते हो तो अर्थ अलग रहता है और अनर्थ हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, यानी हमारे शिवसेना के जो प्रवक्ता है संजय राउत, वो बड़ी नेशनल इवेंट करने वाले थे, एक पत्रकार परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले थे और मानो बीजेपी का पूरा पर्दाफाश करने वाले थे। बीजेपी की लीडरशिप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नंगी होने वाली थी। इस ढंग से एक माहौल बनाया गया था, आपको याद होगा, ऐसा माहौल बनाया गया था कि काउंटडाउन शुरू हो रहा था, मानो कि कोई चंद्रयान उड़ने वाला है वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं। बताया जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन हुआ तो एक भाषण जहाँ पत्रकार चुपचाप बैठे रहे और भाषण खत्म होते हुए बोला गया कि नो क्वेश्चन आंसर, तो बात छोड़ दो। लेकिन उसके पहले उसकी आहट आई थी, उसकी सुगबुगाहट थी कि ये तो कुछ होने वाला नहीं है, खाली माहौल बनाया जा रहा है, होने वाला कुछ भी नहीं। और होने वाला कुछ भी तो नहीं है, लेकिन खुद शिवसेना की बुरी हालत कर देंगे संजय राउत, ये तो किसने सोचा नहीं था। लेकिन उन्होंने तो बताया था, संजय राउत ने बिल्कुल बताया था कि मैं शिवसेना को मुंह की खानी पड़ेगी इस ढंग से कुछ करने वाला हूँ। ये तो उन्होंने बताया था और जाहिर तौर पर बताया था। अगर हम समझ लेते, यानी प्रेस में या मीडिया में या अपोजिशन में बैठे लोग अगर संजय राउत को ढंग से समझ लेते तो बात अलग थी। हमको पहले से पता चलता ये तो कुछ होने वाला नहीं है। अरे खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसा बोलते, वैसा ही कुछ होने वाला है, कुछ और होने वाला नहीं है। तो देखिए क्या हो गया। तो उन्होंने एक दिन पहले एक ट्विटर पर एक शेर डाल दिया था। मेरा ख्याल है राहत इंदुरी जो थे या है, उनका एक शेर है राहत इंदुरी का, बढ़िया शेर है। लेकिन वो शेर ठीक है, अपनी जगह शेर ठीक है, शायरी ठीक है। लेकिन जब आप उस शायरी को किसी सिचुएशन में ढाल देते हो, परिस्थिति में ढाल देते हो, तो क्या उसी ढंग से उसका मायना निकलता है, अर्थ निकलता है। अब देखिए, संजय राउत ने जो शेर डाला था अपने ट्विटर पर, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। क्या बात है, ये आंधी को धमका रहे हैं संजय राउत, आंधी को धमका रहे हैं। और आंधी को धमकाने के लिए राहत इंदुरी का वो शेर उठा कर लाए। अब बात ये होती कि शेर व शायरी जहाँ चलती है तो शेर व शायरी में ऐसी बातें बहुत मज़ा लाती है, आनंद मिलता है हमें कि हाँ
अरे कोई भी कितना भी बड़ा हो, सब दुनिया को तो नहीं झुका सकता। इस ढंग से राहत इंदौरी ने ये बात कही है कि कोई कितना भी बड़ा हो वो पूरी दुनिया को नहीं झुका सकता। ये शायरी का मायना इतना ही है कि भैया कोई भी कितना बड़ा सम्राट हो, शहंशाह हो, बादशाह हो, उसको भी कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। औकात में रहे, यानी कि तुम्हारी जो मर्यादा है वहीं आकर तुम खत्म हो जाओगे, तुम अजरामर नहीं हो। आंधी जो है वो कुछ समय के लिए होती है, तो आंधी औकात में रहे यानी अपनी मर्यादा में रहे। उस समय की मर्यादा खत्म हो गई कि आंधी खत्म हो गई। आंधी हमेशा के लिए नहीं होती, ये उस शेर का मायना है, अर्थ है। लेकिन उन्होंने इस ढंग से पेश किया कि आंधी आ रही है तो उसको ये धमका रहे। राहत इंदौरी का कहना यह है कि ठीक है भैया, पत्ता तो जोर शोर से हवा निकलती है, छूटती है, तो पत्ता भी गिर जाता है शाखा से, लेकिन हम वैसे नहीं है। शाखा से सूखे पत्ते जैसे हम गिरने वाले नहीं है। हम अड़कर अड़े बैठेंगे और आंधी निकल जाए तो फिर खड़े होकर आगे निकलेंगे, ये राहत इंदौरी को कहना है। लेकिन संजय राउत और उनकी पार्टी शिवसेना के जीवनी में पॉलिटिकल उनके जो कारोबार चल रहा है उसमें एक आंधी आ रही है। वो उस आंधी को ये धमका रहे, आंधी को धमका रहे कि औकात में रहो। मजा इसका लगता है दोस्तों कि आंधी को इस तरह धमकाया जाता है, आंधी को इस तरह धमकाया जाता है। इसी ढंग से शिवसेना 2 साल से उन शिवसेना के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कारोबार कर रहे हैं, गवर्नेंस कर रहे हैं, इसलिए तो महाराष्ट्र की इतनी बुरी हालत हो गई है, क्योंकि ये कहते हैं कोरोना को औकात में रहो। हम शाखा से टूटकर गिर जाए ऐसे पत्ते नहीं है। कोरोना ऐसे शेर शायरी करने से कोरोना रुक जाता है, कोरोना खत्म हो जाता है। आप आंधी को नहीं बता रहे हो। संजय राउत जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि शिवसेना जिस ढंग से सरकार, महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, वो कोरोना को बता रही है औकात में रहो। हम वो पत्ते नहीं जो शाखा से गिर जाते हैं, टूटकर गिर जाते हैं। अरे लोग सबसे ज़्यादा मर गए महाराष्ट्र में कोरोना से। सबसे ज़्यादा देश में अगर बाधित लोग हो गए, संक्रमित हो गए, तो महाराष्ट्र में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा मर गए, ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उनके घर द्वार बिखर गए, अर्थव्यवस्था बिखर गई महाराष्ट्र की। क्यों बिखर गई? क्योंकि जो आंधी कोरोना नाम से आ रही थी उसको रोकने के लिए आपने कुछ नहीं किया। आप शेरो शायरी करते बैठ गए कि हम पत्ते नहीं है कि गिर जाएंगे, कोरोना तो अपनी औकात में रहे। और ये भी उन्होंने नहीं कहा, ये बोल रहे कि कोई कह दे, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। यानी ये खुद भी नहीं किसी को बोल रहे कोरोना को कि भैया तू औकात में रहना, हम तुझसे लड़ेंगे, ऐसा नहीं बता रहे। ये कहते कि कोई आंधी से कह दे, कोई कोरोना से कह दे औकात में रहे, और नहीं रहेगा तो क्या करोगे? इस शेर में ये इसका जिक्र कहीं भी नहीं है कि अगर कोरोना या आंधी औकात में नहीं रही तो उसका जवाब आपके पास क्या है? संजय राउत के पास उसका जवाब है, शिवसेना के पास उसका जवाब है कि आंधी औकात में नहीं रहेगी तो परिणाम क्या होंगे, वो परिणाम किसको भुगतने पड़ेंगे, इसका कोई जवाब इस शेर में ना राहत इंदौरी देते हैं ना संजय राउत देते हैं। लेकिन बड़ी रुबाब में छाती फुलाकर संजय राउत बता रहे कोई आंधी से कह दे, वो हम तो नहीं बताए कि कोई कह दे कि औकात में रहे। और औकात में आंधी अगर नहीं रही, कोरोना अगर औकात में नहीं रहा, फैलता ही गया, तो आप क्या करने वाले हो? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या करने वाली है?
जिसके मुख्यमंत्री शिवसेना के बने बैठे, वो क्या करेंगे अगर कोरोना औकात में नहीं रहा? मरने देंगे लोगों को। देश में 30 यानी देश की लोक संख्या अगर हम देखें तो 10% से कम परसेंट महाराष्ट्र की लोक संख्या है, लेकिन देश में कोरोना बाधित लोगों को हम देखें तो 25 से 30% अकेले महाराष्ट्र में। कोरोना से मरे हुए लोग हम देखें तो 25 से 30% अकेले महाराष्ट्र में, 1/3 से। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्यों हुआ? देश में सबसे ज्यादा कोरोना से बाधित लोक संख्या महाराष्ट्र में ही क्यों है? इसका जवाब इसी शेर में छुपा है कि कोई आंधी से कह दे, कोई कोरोना से कह दे औकात में रहे, और औकात में नहीं रही आंधी या कोरोना तो आप क्या करने वालों है? हम तो हाथ खड़े कर देंगे। ऑक्सीजन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ ऊपर, वो सेंटर में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, वो ऑक्सीजन भेजे, वो टीका भेजे, वो वैक्सीन भेजे, वो वेंटिलेटर भेजे, वो ऑक्सीजन बेड भेजे। हम क्या करेंगे? हम शेरो शायरी करेंगे। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट 2.25 साल से क्या कर रही है दोस्तों, समझे आप? ये शेरो शायरी कर रहे हैं। शाखों से टूटकर गिरे वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। समझे आप? इस शेर का मतलब समझ रहे आप? और यही होता रहा 2-2.25 साल से। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो अगर हमको समझना है तो हमको राहत इंदौरी का ये जो शेर है उसका असली मायना समझना जरूरी है। उसका असल में क्या अर्थ होता है? राहत इंदौरी शायरी करते थे, गवर्नमेंट नहीं चलाते थे। गवर्नमेंट जो चलाते हैं वो थोड़ी मज़ा आ जाए इसके लिए शेरो शायरी बताते हैं, लेकिन अगर गलत ढंग से शायरी का अर्थ हम समझे तो हम गवर्नेंस का सत्यानाश कर देते हैं, कारोबार का, गवर्नमेंट का सत्यानाश कर देते हैं। और महाराष्ट्र में पिछले 2-2.25 साल से बिल्कुल वही चल रहा है। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। आंधी का मतलब ही बाढ़ होता है दोस्तों। पिछले 2 साल अतिवृष्टि हो गई, जो बारिश एक्सपेक्टेड थी, अपेक्षित थे, उससे भी ज़्यादा घनघोर वर्षा हो गई। गांव के गांव डूब गए, नदियां फूल गई, आसपास के गांव को चपेट में लेकर नदियां और बारिश ने डुबा दिया। हजारों गांव, लाखों घर और लोक संख्या पानी में डूब गई। और हमारे राज्यकर्ता बोल रहे महाराष्ट्र के कि कोई आंधी से कहे औकात में रहे। आंधी आपका सुनती तो गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती। ऐसे शेरो शायरी से अगर देश का या किसी राज्य का कारोबार चलता, काम चलता, गवर्नमेंट चलता, तो शायर ही देश के राजनेता बन जाते। राजनेताओं की या राजनीतिक दलों की जरूरत ही नहीं रहती। लोग शेर शायरी करने वाले को उठाकर राज्य के मुख्यमंत्री बनाते, मंत्री बनाते, प्रधानमंत्री बनाते। टाइम पास के लिए शेरो शायरी अच्छी होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो राजनेता बोलता है वो शायद किसी शायर का शेर उठाकर हमारे मुंह पर फेंक दे, लेकिन उससे उसका दिमाग प्रतिबिंबित होता है। और ये शेर जो है वो संजय राउत ने बताया, वो शिवसेना की और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो दिमागी हालत है उसको प्रतिबिंबित करता है कि ये कारोबार नहीं करना चाहते, ये सरकार नहीं चलाना चाहते, ये समस्या पर हल नहीं निकालना चाहते, ये सिर्फ मजाक करना चाहते हैं, लोगों के जिंदगी से खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कोई आंधी से कह दे,
कोई आंधी से कह दे, यानी कहने का काम भी हम नहीं करेंगे और किसी को करना है। मीडिया वाले करे, चैनल वाले, ओ चैनल वालों आंधी से कह दो, ओ मीडिया वालों आंधी से कह दो औकात में रहे। इसलिए आंधी नहीं रुकी, घनघोर वर्षा होती रही, जिसको मराठी में नॉन सीजनल अवकाली बारिश बोलते हैं, यानी जो सीजन ना होते ही भी बारिश होती है और उससे बहुत सारी हाथ में आई हुई फसल भी डूब जाती है। ऐसी आंधी आती रही, बहुत चक्रवात आए और ये बोलते रहे कि आंधी से कहो औकात में रहे, कोरोना से कहो औकात में रहे। इन्होंने गवर्नमेंट कैसी चलाई, ये इशारे देते रहे, शेरो शायरी करते रहे, ट्विटर पर हो या पार्टी में हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, शायरी करते रहे, शायरी सुनाते रहे। और आंधी को या बाढ़ को जो करना था वो कर गई, कोरोना को जो करना था वो कर गए। लोग मर गए, डूब गए, खेती डूब गई, हाथ में आई हुई अच्छी फसल मिट्टी मिट्टी हो गई। और ये शेरो शायरी करते बैठे, शेरो शायरी करते बैठे। शिवसेना ने कांग्रेस का सपोर्ट लिया तो शिवसेना ही राहुल गांधी बन गई है। इसलिए मैंने कहा कि शिवसेना नहीं, राहुल गांधी है हम। संजय राउत ये बता रहे हैं कि शिवसेना नहीं रही, राहुल गांधी है हम। शिवसेना नहीं रही, राहुल गांधी है हम। आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। राहुल गांधी भी पिछले 7-8 साल से क्या कर रहे हैं? मोदी को कोई कह दे औकात में रहे। यही तो बात राहुल गांधी पिछले 7-8 साल से बता रहे हैं। मोदी से कोई कहे औकात में रहे, और कांग्रेस का क्या हो गया हम देख रहे हैं। होना था वो हो गया, सत्यानाश हो गया कांग्रेस का। तो संजय राउत भी शिवसेना की वही हालत कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने कांग्रेस की कर दी। इसलिए इस वीडियो का शीर्षक मैंने जो दिया है कि शिवसेना नहीं रही, राहुल गांधी है हम। आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।